तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सौर मंडल के बारे में। मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास अपनी विटामिन्स की रहेगी। तो देखें विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स के प्रकार क्या हैं, उनके रासायनिक नाम क्या है, उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं, ये सब बातें विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखें विटामिन क्या होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। जो शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट से होती है, वसा से होती है, प्रोटीन से होती है, लेकिन विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये अपने दिमाग में बिठा कर रखें। ऊर्जा प्राप्त हमको होती है कार्बोहाइड्रेट से होती है और प्रोटीन से होती है। विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। ये कई प्रकार के रोग होते हैं शरीर में। यदि इनकी कमी रही तो हमें रोग होंगे, और इनकी कमी नहीं रही, विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, तो हमें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं हो सकते। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन केवल विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करता है। तो विटामिन को कई भागों में बांटा गया है। तो विटामिन के प्रकार अपने शरीर में देखें अपन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। 5 विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, सॉरी 6 विटामिन हैं। इनके रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, नींद आने वाला रोग, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। और संक्रमण का खतरा भी विटामिन ए से की कमी के कारण बढ़ता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी या संक्रमण का रोग। अगला होता है विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है थायमीन। क्या रासायनिक नाम है? थायमीन। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। अगला देखिए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है स्कर्वी। और मसूड़ों का फूलना या मसूड़ों में सूजन आना भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी और मसूड़ों में फूलना या मसूड़ों का सूजन आना, ये सब किसकी कमी कारण होते? विटामिन सी की कमी कारण। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से सूखा रोग, जिसके इंग्लिश में रिकेट्स बोलते हैं, सूखा रोग होता है। अगला देखिए अपन विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई से नपुंसकता या बांझपन का रोग होता है। नपुंसकता या बांझपन का रोग होता है। अगला विटामिन के। विटामिन के की कमी, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान। इससे होता है कमी से रक्त का थक्का ना जमना। शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता यदि जिसके शरीर में विटामिन ई की कमी है। तो फिर से देखो अपन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनान। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक होती है। उसको ट्रिक को हम देखते हैं। शॉर्टकट में हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप उनके रासायनिक नाम आसानी से याद कर सकते हो। एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी। यहाँ पे पर साइलेंट रहेगा। पर क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। ए रथ यानी रेटिनॉल, था से रथ का रा लेंगे तो रेटिनॉल आएगा, और था लेंगे
तो थायमीन आएगा, ए का रेटिनॉल और था से थायमीन, पर फाइलेंट रहेगा। ए लेंगे, ए से आएगा एस्कार्बिक अम्ल जो आएगा सी का, एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड। का लेंगे, का से आएगा कैल्सीफेरॉल, क्या आएगा जो आएगा विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। टा लेंगे, टा से टोकोफेरॉल, और फा लेंगे, इससे आएगा फिलोक्विनान, क्या आएगा विटामिन के का। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। रा का आएगा, रा यानी विटामिन ए का रेटिनॉल, था से थायमिन विटामिन बी का, ए से एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का से कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई का, और फा से फिलोक्विनान विटामिन के का। इनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी या मसूड़ों में सूजन आना, विटामिन डी से रिकेट्स, और विटामिन ई से टोकोफेरॉल या नपुंसकता, विटामिन के से फिलोक्विनान। इसका रासायनिक नाम है। कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का न जमना। इस प्रकार हम विटामिन और विटामिन से कमी से होने वाले रोग हमने देख लिए। अब थोड़ा सा और देखें, ये जो विटामिन है, विटामिन की खोज वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी विटामिन की खोज? वैज्ञानिक फंक ने। विटामिन की खोज की थी वैज्ञानिक फंक ने। किसने की थी विटामिन की खोज? वैज्ञानिक फंक ने की थी। और विटामिन बी और सी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन बी एवं सी ये जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील? जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी। बाकी विटामिन ए, बी, डी और ए ये होते हैं वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और कीड़ा KEDA कीड़ा अपन बोल सकते हैं, ये होते हैं वसा में घुलनशील। कीड़ा जल में नहीं घुलता, कीड़ा किसमें घुलता है? वसा में घुलता है। ट्रिक्स अपन याद करेंगे। KEDA कीड़ा किसमें घुलता है? वसा में घुलता है। और जल में कौन घुलते हैं? विटामिन बी और सी। विटामिन बी के बारे में एक क्वेश्चन और आता है। विटामिन बी का एक भाग होता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी का भाग है विटामिन B12। ये परीक्षा में पूछता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसका यहीं पे छुपा हुआ है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। फिर से देखें, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, डी, ई के उल्टा क्रम में लिख लें, कीड़ा KEDA ये वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी का एक सब्स्टिट्यूट होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा है। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। और विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये था विटामिन के बारे में। इतने में से आपको परीक्षा में इजी क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला टॉपिक अपना रहेगा पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र के बारे में हम कौन सी ग्रंथि से कौन सा स्त्रावित होता हार्मोन वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं।